असली शंकराचार्य ने बिना हंगामा किए बसंत पंचमी पर संगम में लगाई डुबकी। जनता ने अभिमुक्तेश्वरानंद की खोली पोल। जनता बोली, बिना हंगामा शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने स्नान कर लिया, लेकिन कुछ को दिक्कत ज्यादा है। तो बसंत पंचमी का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। आज के दिन स्नान का विशेष महत्व है। ये दिन विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मां सरस्वती की उपासना के लिए समर्पित है। इस बीच शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती भी अपने लोगों संग आए, पैदल चलकर संगम तक पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्नान किया और स्नान कर फिर वापस लौट गए। दिलचस्प बात है कि मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी के संग काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, उस दिन भी शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती संगम में पवित्र डुबकी लगाने आए थे। उन्होंने डुबकी लगाई और आपको बता दें कि शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी ने प्रशासन के आदेश का पालन किया, पैदल चल कर गए, स्नान का लाभ लिया और दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद दिया। जबकि उसी जगह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पालकी छोड़ चलने से मना कर दिया, बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब बसंत पंचमी के स्नान के दिन भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जनता ट्रोल करती नजर आ रही है। दरअसल शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती के जो वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद लोग उन्हें यानी अभिमुक्तेश्वरानंद को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें आपको कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने आज जब वो डुबकी लगाने जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आज के स्नान का महत्व भी बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। पहले उनका बयान सुन लीजिए। बसंत सरस्वती का पर्व है और जो सरस्वती माना गांव बद्री नारायण के आगे विलुप्त हुई थी, आज इस तीर्थराज प्रयाग में उनका प्राकट्य जन्मदिन के रूप में है। तो यहाँ चौथा स्नान प्रयागराज का बसंत पंचमी का यहाँ चल रहा है, जहाँ लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, सरस्वती के बीज मंत्रों का ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर 15 मिनट क्षणार्धम 6 मार्धम 2.5 घड़ी भी अगर यहाँ बैठकर ध्यान मेडिटेशन कर लेते हैं तो सरस्वती 1 वर्ष तक उनका साथ नहीं छोड़ेगी और अब विद्या अंधकार का समापन होगा और ज्ञान प्राप्ति का आधार ये अलौकिक अद्भुत तीर्थराज की भूमि रही है, आज भी है और भविष्य में रहेगी। ये पूरे सनातन धर्म को जो स्वीकारते हैं, मानते हैं, कहीं भी रहें, लेकिन उनकी एक इच्छा होती है अलख अलौकिक तीर्थ राहु, और जहाँ अकथ है, अलौकिक है, अद्भुत है, और जहाँ स्नान करके तत्काल उसका फल इस जगह में लोगों को प्राप्त होता है, जहाँ कौवा भी हंस बन जाता है। और 1,79,00,000 वर्ष पूर्व क्राइम की दुनिया से, जराइम की दुनिया से रत्नाकर जब भरद्वाज जी के शरण में आए और यहाँ स्नान किया तो 100 करोड़ श्लोकों में अदृश्य उनकी सरस्वती जागृत हो गई और भगवान राम का चरितम रघुनाथ से 100 प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया। तो ये हर युगों में तीर्थ की महिमा अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय रही है, आज भी है और भविष्य में रहेगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, अब आपको हम बता देते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को आखिर इतना ज्यादा ट्रोल किया क्यों जा रहा है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया, पालकी से उतरकर आगे जाने को तैयार नहीं थे, भीड़ होने की वजह से पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई, उनके शिष्यों की बहस आज देखने के लिए मिली। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि प्रशासन आकर जो है माफी मांगे, नोटिस का भी दौर देखने के लिए मिल रहा है, बैक टू बैक 2 नोटिस भी उनको जा चुकी है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, कई लोग अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बोल रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कुछ लोग हैं जो लगातार इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही हैं। ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए, उन्हें संगम में जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है उन्हें स्नान कराना चाहिए। तमाम तरीके के बयान चल रहे हैं और इस बीच अब लोगों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति ने लिखा, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने संगम में बसंत पंचमी की पवित्र डुबकी लगाए, अपने लाव लश्कर के साथ पैदल आए, स्नान किया, वापस चले गए, कोई विवाद नहीं हुआ।
एक और व्यक्ति ने लिखा, जो असली शंकराचार्य होते हैं उनको कोई अहंकार नहीं होता, जो अपने सनातन धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। अब जिसने जोर जबरदस्ती से शंकराचार्य की कुर्सी हड़पी है उससे इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद के रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जानबूझकर जबरदस्ती से जो है सारी चीज़ें की गई है, जानबूझ के जबरदस्ती से जो है हंगामा किया गया है, एक पार्टी की तरफ से होकर बोल रहा है। तमाम तरीके के बयान इस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर दिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ वो भी बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान करने की बात हो रही है, उनके ऊपर हमला होने की बात हो रही है। साधु को संयम रखना चाहिए और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्ता से, सिंहासन से और सियासत से सनातन बड़ा है, लेकिन इस पूरे विवाद में सनातन को क्षति पहुंच रही है। सनातन को विभाजित करने का षड्यंत्र हो रहा है, सनातन को खंड खंड करने का षड्यंत्र हो रहा है। और जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की गालियां योगी आदित्यनाथ जी के लिए दी जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर बताना ये शर्मनाक भी है, अफसोसजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपने उस वक्तव्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुन लिया है, तो इस वक्त आपको बता दें कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच जितेंद्रानंद सरस्वती भी लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद की पोल खोल रही हैं। उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जानबूझकर हंगामा खड़े कर रही हैं। पालकी लेकर जाने की उनको चुल थी, उन्होंने हंगामा करने की चुल थी, उन्होंने जानबूझकर जो है ये सारा हंगामा खड़ा किया है। सपा और कांग्रेस के साथ संपर्क में है। इस बीच आपने देखा कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। ये कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, और उन्होंने लेकर कहा कि वो हिंदू नहीं है। 150 मंदिर उन्होंने तोड़ दिया है, औरंगजेब कह दिया। तमाम तरीके के बयान जो है अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए थे, जिसे लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया कि एक शंकराचार्य अपने आप को कह रही हैं, तो शंकराचार्य होने के नाते इतना क्रोध इनके अंदर कैसे है। एक सीएम के लिए, अपने ही सीएम के लिए इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अब नरेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य जो है, उन्होंने जो अब आप कह सकते हैं एक नहीं दो बार संगम में डुबकी लगा ली, तो लोग उनके साथ जो है अभिमुक्तेश्वरानंद को भी कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ स्नान करने के लिए आएंगे, तप करने के लिए आएंगे, जो पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, वो पैदल चलकर भी आएंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे और वापस चले भी जाएंगे, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन जो राजनीति करने के लिए आएंगे वो जो है थोड़े कदम जो है 50 मीटर भी जो है चलने को तैयार नहीं होंगे, पालकी में बैठे रहेंगे, भीड़ के अंदर पालकी के साथ जाने की जिद करेंगे और ज़बरदस्ती का हंगामा खड़ा करके विवाद उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से जनता क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से अब एक शंकराचार्य के साथ दूसरे शंकराचार्य का कंपैरिजन भी किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।